हेलो स्टूडेंट, आज हमारी कक्षा 6 के लिए 5th वीडियो है, जिसमें आज हम पूर्णांक के बारे में समझेंगे कि पूर्णांक हमारा क्या होता है। पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के, एक तो धन पूर्णांक और एक होता ऋण पूर्णांक। अब इसे हम कैसे समझेंगे? जैसे हमारी पूर्ण संख्या, हमारी ऐसे संख्या रेखा बना लेते हैं कोई, इस तरह से कोई संख्या रेखा है, ये हमारा 0 है। 0 से एक कदम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ये हमने लाइन खींच ली है। ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, प्लस का 5, और ये ऐसे जैसे एक कदम आगे बढ़ा, 1 2 3 4, ऐसे 0 से हम एक ऐसे बराबर बढ़ेंगे। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और ये हम आगे चल लिया माइनस का 5। अब आते हैं, जैसे संख्या, पहले संख्या रेखा समझाया कि प्लस संख्या यानी प्लस वाली यानी धन, और ऋण वाली माइनस वाली यानी ऋण। ये इधर वाली हमें क्या धन कहलाएंगी, धन पूर्णांक, और इधर ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो प्लस वाली संख्या को धन पूर्णांक बोलते हैं और माइनस वाली संख्या को ऋण पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, कितना पूर्ण अंक। जैसे पूर्णांक कितना, जैसे हमारा पूर्ण संख्या हमारी 0 से होती है। जैसे हम क्या 0 पे हम खड़े हैं, जब हम 0 से आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ा तो संख्या किस मांगी, प्लस मांगी, तो प्लस का 1, ऐसे और आगे बढ़े प्लस का 2, और आगे बढ़े प्लस का 3, और आगे बढ़े प्लस का 4, और आगे बढ़े प्लस का 5। तो जब हम 0 से आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो प्लस वाली संख्या आती है। 2 कदम आगे बढ़ाते हैं प्लस की 2 आती है, और 3 कदम आगे बढ़ाते हैं प्लस की 3, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 5। इस प्रकार से हमारी आगे बढ़ने वाली संख्या में प्लस निकल आती है। अब माइनस वाली संख्या कहाँ से आ गई, जब प्लस वाली संख्या थी हमारी पूर्णांक वाली पूर्ण संख्या। जब हम 0 से, इसको हम बस सेंस के आधार पर समझते हैं, जब हम 0 से पीछे हटेंगे तो यही संख्या, जैसे 0 से हमें एक कदम पीछे हटे तो माइनस का बन, यानी पीछे हटने को हम माइनस वाली संख्या में दिखाते हैं। जब 0 से हम 2 कदम पीछे हटे तो माइनस का 2, 0 से पीछे हटे 3 कदम पीछे हटे तो माइनस का 3, 0 से 4 कदम पीछे हटे तो माइनस का 4, 0 से 5 कदम पीछे हटे तो माइनस का 4। अब हम ये देखते हैं कि 0 से जो संख्या आगे है, 0 से संख्या जो आगे कदम बढ़ा है वो प्लस में आएंगी, और 0 से पीछे हटाएंगे वो संख्या माइनस होंगी। इसका मतलब ये है 0 से आगे वाली संख्या 0 से बड़ी होती है, और 0 से पीछे वाली संख्या 0 से क्या होंगी, छोटी होंगी। जैसे प्लस का 1 है वो 0 से ज़्यादा होगा, प्लस का 2 है वो 0 से ज़्यादा होगा, और प्लस के 1 से भी ज़्यादा होगा, प्लस का 3 है वो 2 से भी ज़्यादा, 1 से भी ज़्यादा, और 0 से भी ज़्यादा। यानी प्लस वाली संख्या अपनी पहले वाली संख्याओं से ज़्यादा होती हैं। अब आती है माइनस वाली संख्या। अब माइनस क्या है, वो 0 से पीछे है। इसका मतलब ये है कि माइनस का 1 0 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 से पीछे की ओर है। अब ऐसे हम पीछे चले, माइनस का 2। अब माइनस का 2 क्या है, वो 1 से भी पीछे है और 0 से भी पीछे है, क्योंकि 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जब हम खड़े हैं। अब पीछे है तो यहाँ पे हमें अपने स्टार्टिंग पॉइंट आने के लिए 2 कदम आगे आना पड़ेगा। इसका मतलब ये 0 से 2 कदम क्या है, पीछे। इसका मतलब ये है कि माइनस का 2 माइनस का 1 से भी छोटा होगा और 0 से भी छोटा होगा। अब हम आगे चलते हैं, माइनस का 3, यानी 3 कदम पीछे हटे तो माइनस का 3 माइनस के 2 से, माइनस के 1 से, और 0 से भी क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे ही माइनस का 4 अपनी पहली वाली संख्याओं से भी क्या होंगे, छोटे होंगे। तो माइनस में ये होता है कि माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो अपनी पहले वाली संख्याओं से उतनी ही छोटी होगी। प्लस में ये है कि प्लस वाली संख्या जितनी आगे होगी वो अपनी पहले वाली संख्याओं से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस प्रकार हमारे पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक क्या होता है, ऋण पूर्णांक। जो संख्या प्लस में आती है वो धन पूर्णांक कहलाती है, और जो संख्या माइनस में आती है वो ऋण पूर्णांक में आती है। अब आती है 0 की। 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ये क्या, ऋण पूर्णांक है। 0 बस एक पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो हमारी ये प्लस वाली संख्या धन प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी और धन पूर्णांक भी कहलाएंगी, और पीछे वाली संख्या हमारी केवल ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। तो इसको समझ गए। इस प्रकार हमारी 2 प्रकार की संख्या होती है, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। अब ऐसे हम देखते हैं आगे कि माइनस का 3 प्लस के 2 से
ज़्यादा होगा या छोटा होगा? ये माइनस का 3 प्लस के 2 से क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? प्लस का 2 आगे है और माइनस के 3 क्या है? पीछे है। तो ये संख्या हमारे आगे है। अब हमारे 3 को 2 तक आने के लिए 5 कदम पीछे आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, यानी 5 कदम क्या है? ये पीछे है। तो इसका मतलब ये है कि प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्याओं से क्या होंगी? बड़ी होंगी। ये हमारा बड़े का सिंबल है, ग्रेटर देन, यानी ये जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे मुंह खोला होगा और जो संख्या पीछे होगी उसके आगे पूंछ होगा। अब ऐसे देते हैं, दूसरा करते हैं। ये माइनस के साथ, माइनस का 7 क्या होगा? माइनस का 7 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा? माइनस का 7 0 से क्या होगा? हमारा छोटा होगा, क्योंकि 0 यहाँ पर है और माइनस का 7 क्या होगा? बहुत पीछे होगा। ठीक है ना? इसी प्रकार और आगे बोलते हैं प्लस के 12 और या प्लस के 20। अब ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या, तो प्लस वाली संख्या हमेशा अपनी पहले वाली संख्याओं से बड़ी होगी, क्योंकि प्लस 20 तो आगे होगा, यही प्लस की, यही प्लस की है, क्योंकि माइनस में नहीं है, तो मैं प्लस वाली संख्या अपनी पहले वाली संख्याओं से क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये संख्या 20 है और ये संख्या 12 है, दोनों प्लस के, इसका मतलब 20 हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। अब माइनस के लिख दिया 36 और यहाँ पे आ गया प्लस के 12। अब ये देखो, ये माइनस की संख्या और ये क्या? प्लस की संख्या। तो माइनस की संख्या, मैंने बताया कि माइनस की संख्या प्लस वाली संख्याओं से ऑलरेडी क्या? छोटी होती है। जब वो 0 से छोटी होगी तो प्लस वाली संख्याओं से वैसे भी वो छोटी होगी। प्लस वाली संख्या 0 से आगे होती हैं और ये माइनस वाली संख्या 0 से वो क्या होती है? बहुत पीछे होती है। इसका मतलब ये माइनस के 36 भी प्लस के 12 से क्या है? छोटा। तो छोटे के लिए पूंछ आएगा और बड़े के लिए चिमटे का मुंह खुला होता है। ठीक है ना? 5वां सवाल, माइनस के 35 और माइनस के 21। अब ये देखो, ये माइनस के 35 है, ये माइनस के 21 है, ये दोनों संख्या क्या? माइनस की है। तो ये माइनस का 21 0 के पास में होगा, नज़दीक, और माइनस के 35 के 0 से क्या होगा? काफ़ी दूर होगा, यानी 21 से भी क्या होगा? पीछे की ओर होगा। तो पीछे की ओर होगा, इसका मतलब ये दूर है और ये 0 के पास है। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी माइनस के 21 माइनस के 35 से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है ना? सवाल नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे ये है माइनस के 13 और माइनस के 100। अब देखो, माइनस के 100 माइनस का 13, तो माइनस का 100 क्या? 0 से काफ़ी दूर होगा, पीछे की ओर होगा। माइनस का 13 0 के इससे नज़दीक होगा। इसका मतलब यह है कि माइनस का 100 माइनस के 13 से क्या है? छोटा। तो माइनस का 13 बड़ा है, तो तारे की तरफ हम क्या करेंगे? इस तरह से ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे, यानी ये संख्या इससे बड़ी है, तो इसके तरफ मुँह खुला होगा, इसके तरफ क्या आएगी? पूंछ आएगी। ठीक है ना? और संख्या देखते हैं। अब आती है प्लस के 30 और माइनस के 18। अब देखो, इन दोनों में देखो, ये प्लस के 30 है, ये माइनस के 18, तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी? प्लस वाली। माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से हमेशा छोटी होती है। इसका मतलब 30 बड़ा है, तो 30 की तरफ हम चिमटे का मुंह इस तरह से खोल देंगे, यानी 30 इज़ ग्रेटर देन 18, यानी 30 इज़ ग्रेटर देन 18, यानी 30 18 से क्या है? माइनस के 18 से बड़ा है। अब आगे देखते हैं संख्या हमारी, एक सवाल और करते हैं 8वां। 0 और प्लस के 25, ये प्लस के 25। अब देखो, ये प्लस की संख्या, ये 0 संख्या, तो प्लस वाली संख्या से 0 से हमेशा बड़ी ही रहनी है। ठीक है ना? एक और देखते हैं 9वां सवाल। ये हमारा आ गया माइनस के 2 और यहाँ पे 0। अब इन दोनों कौन बड़ा है? इन दोनों में ये माइनस के 2 है, ये 0 है, तो 0 हमेशा माइनस के 2 से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ये संख्या रेखा में, हमारी रेखा में सबसे पहले पड़ेगा, ये पहले पड़ेगा, 2 बाद में आ गया, तो इसका मतलब ये पहले है, ये 2 माइनस का बड़ा है, इसका मतलब 0 हमारा बड़ा होगा। ठीक है? सवाल नंबर लास्ट और देखते हैं 10वां सवाल। हम लेते हैं माइनस के 100 और माइनस के 300। देखो, ये माइनस की संख्या है, ये दोनों माइनस की है, तो माइनस, अगर माइनस की संख्या हो तो माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी वो अपनी पहली वाली संख्या से क्या होगी? छोटी होगी। तो 100 पहले आएगा और 300 क्या आएगा? बाद में। दोनों माइनस के हैं तो 100 पहले आएगा, 0 के पहले 100 पड़ेगा,
उसके बाद 300 पीछे की ओर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, जो बड़ा है उसकी तरफ ग्रेटर देन का हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।